पहले शाहरुख और बिग बी के साथ इन्होंने मारी बॉलीवुड में एंट्री, और एंट्री ऐसी वैसी नहीं, एंट्री ऐसी कि आते के साथ ही हो गया धमाका। मोहब्बतें गर्ल से हो गई सबको मोहब्बतें, और इनकी पायल ने ऐसा शोर मचाया कि दुनिया हो गई इनकी दीवानी। इस एक्ट्रेस का नाम था प्रीति झिंगियानी। इनके करियर का आगाज ऐसा धमाकेदार था कि दुनिया देखती रह गई और हो गई सबको इनसे मोहब्बतें। और फिल्म भी ऐसी वैसी नहीं, फिल्म थी मल्टी स्टारर, जिसमें नजर आए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े बड़े एक्टर। मोहब्बतें फिल्म की स्टारकास्ट का हिस्सा बनने में प्रीति झंगियानी की मदद की राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के एल्बम ये है प्रेम ने। इस एल्बम के सभी गाने बेहद पॉपुलर हुए और इस एल्बम की छुई मुई गर्ल पहुंच गई बॉलीवुड। हिट म्यूजिक एल्बम से लेकर बिग ब्लॉकबस्टर तक किसी भी न्यूकमर के लिए इस तरह की एंट्री किसी सपने से कम नहीं थी। मोहब्बतें के बाद प्रीति झंगियानी हिस्सा बनी आवारा पागल दीवाना जैसी हिट फिल्म का, और प्रीति के करियर के लिए इससे बेहतर शुरुआत भला क्या हो सकती थी। जब प्रीति का आगाज औसम रहा, तो फिर आगे चलकर प्रीति ने बॉलीवुड में काम करना कंटिन्यू क्यों नहीं रखा। 2017 में आई एक अवार्ड विनिंग राजस्थानी फिल्म में नजर आने के बाद से प्रीति झिंगियानी बॉलीवुड से दूर हैं। अब वो कहाँ हैं, कैसी हैं, आजकल क्या कर रही हैं, ये सब जानने के लिए हमें पहुंचना होगा प्रीति तक, और इसके लिए हमें शुरू करनी होगी हमारी तलाश। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। प्रीति झंगियानी के मिशन तलाश का आगाज हम उस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस से करने जा रहे हैं जिसने प्रीति को मोहब्बतें में चांस दिया। हमारे रिपोर्टर पारस कोठारी यशराज फिल्म्स के ऑफिस पहुंच गए हैं। हम लोग ना प्रीति झंगियानी को वो ढूंढ रहे थे। हम किसी से मिल सकते हैं अंदर, किसी एग्जीक्यूटिव से? ऑफिस का नंबर ले लो, बात करके देख लो। दीजिए ऑफिस का नंबर। हेलो यशराज स्टूडियोज। हाँ जी, मैं पारस कोठारी बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से। सर, मैं प्रीति झंगियानी के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने फिल्म करी थी आपके साथ मोहब्बतें। सो अभी रिसेंटली वो आई हैं क्या स्टूडियो में? नहीं आई हैं? कोई नया प्रोजेक्ट वो अगर आपके साथ कर रही हो तो? प्रीति झंगियानी ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मोहब्बतें इसी फिल्म स्टूडियो के साथ करी थी, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें ये पता चला कि प्रीति झंगियानी काफ़ी लंबे समय से इस स्टूडियो में नहीं आई हैं और फिलहाल इस स्टूडियो में कोविड की वजह से कोई शूटिंग भी नहीं चल रही है। यानी प्रीति झंगियानी की तलाश यशराज स्टूडियोज में पूरी नहीं हो पाई है। हमें उनकी तलाश जारी रखनी होगी। प्रीति की तलाश को आगे बढ़ाने के लिए हम उनके को स्टार से कांटेक्ट करेंगे। अनर्थ फिल्म में प्रीति के साथ डेब्यू करने वाले एक्टर गौतम रोड़े भी हमसे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं फिल्म स्टार गोविंदा के पास, जिन्होंने 2 फिल्मों में प्रीति के साथ काम किया है। लवली नेचर, वेरी गुड हार्टेड। कभी काम करते समय किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आई, और ये जो पूरा सिंधी वर्ग है बहुत लकी रहा है। वो माहौल ही जो था वो पूरा सिंधमय था, और बहुत अच्छी कलाकारा और नाइस ह्यूमन बीइंग, लवली नेचर। समय कभी आपसे उनकी मुलाकात हुई हो अगर प्रीति जी से? बहुत टाइम हो गया नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। मेरी पहली फिल्म थी अनर्थ, जिसमें मैंने काम किया था प्रीति के साथ। प्रीति तब बहुत बड़ी स्टार थी। मोहब्बतें की थी उन्होंने, और मोहब्बतें के बाद एज इन शी वाज वेरी वेरी पॉपुलर ऑल अराउंड। बहुत स्वीट, बहुत जेन्युइन। हम मस्ती मजाक भी करते थे सेट्स पे काफ़ी, तो काफ़ी अच्छा रहा वो टाइम, बहुत अच्छा रहा।
फिल्म अनफॉर्चुनेटली नहीं चली थी वो। आज भी आप लोग टच में हैं? आर यू स्टिल इन टच विद प्रीति? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। मैसेज पे कभी कभी सालों सालों में बात होती है। दैट इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली। वी शुड टॉक मोर प्रीति। आई जस्ट वर्कड विद हर हस्बैंड। प्रवीण के साथ काम किया मैंने अभी, मतलब तो फैमिली के साथ भी काम हो गया, बट हम लोग वैसे नहीं मिल पाए, मतलब जमाने हो गए अब तो। गौतम ने हमें प्रीति के हस्बैंड प्रवीण डबास का क्लू दिया। इससे पहले कि हमारी उनसे मुलाकात हो पाती, फिल्म आवारा पागल दीवाना में प्रीति की को स्टार और बेस्ट फ्रेंड आरती छाबड़िया हमसे ऑनलाइन जुड़ी। शादी के बाद आरती ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई हैं। हमेशा से एक अच्छी फीलिंग रही है प्रीति के बारे में, चाहे कितने भी लोग मिले थ्रू ऑल दीज इयर्स, लेकिन प्रीति ने एक इम्प्रेशन बनाया मुझ पर जब हमने काम किया। आई थिंक 2 फिल्में की हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमने काफ़ी इवेंट्स और म्यूज़िक वीडियोज़ या कुछ न कुछ किया है, और हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहते ही हैं। लास्ट हम मिले थे मेरे बर्थडे पर 2 साल पहले बॉम्बे में, बांद्रा में, जब मैंने एक छोटी सी पार्टी की थी और सारे क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। तो प्रीति आई थी प्रवीण के साथ, और वही लास्ट टाइम था जब हम मिले। कोरोना की वजह से आरती मुंबई नहीं आ पाई हैं, तो क्या उनके जरिए हमारा मैसेज प्रीति तक पहुंच पाएगा? क्या हमारी तलाश अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी? बहुत सारे सवाल आप भी सोचते हैं और बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी हैं, लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, क्योंकि तमाम सवालों के जवाब आई एम 100% श्योर हमें जरूर मिलेंगे। फिलहाल हम चलते हैं प्रीति के फिटनेस इंस्ट्रक्टर राहुल के पास। ट्रेनिंग के साथ शुरू किया था, एंड मेरे डांस क्लासेस यहाँ रीसेट पे चलते हैं, तो उन्होंने ये भी ज्वाइन किया था काफ़ी टाइम। उनके जब वर्कआउट्स के बारे में बात करें तो शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। मैंने भी प्रीति को नहीं देखा है काफ़ी समय से, बट आई एम श्योर वो जहाँ पर भी है, आई एम श्योर शी हैज़ सम प्लान इन माइंड। वो कुछ ना कुछ ज़रूर शी इज़ कमिंग अप विद समथिंग बिग। कोई ऐसा कॉन्टैक्ट अगर आप मुझे बता सकें जो प्रीति तक हमें पहुंचा सकें? तरुण मनसुखानी, आई बिलीव उन्होंने उनके साथ मोहब्बतें में काम किया था, उनकी पहली पिक्चर। सो आई एम श्योर ही इज डेफिनेटली समवन हु कैन हेल्प यू विद दिस। राहुल ने हमें तरुण मनसुखानी का लिंक दिया, जो प्रीति के टच में है। दोस्ताना जैसी हिट फिल्म को डायरेक्ट करने वाले तरुण ने 21 साल पहले मोहब्बतें के असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी। मेरे लिए शायद प्रीति के साथ जो सबसे बड़ी याद है कि फिल्म शुरू होने से पहले जब रिहर्सल्स हो रहे थे और सब कुछ, तो उन्हें भारतनाट्यम और कथक सीखना था। और तो रोज़ सुबह एक टीचर उनके घर आते थे 6 AM को, और मुझे वहाँ जाना पड़ता था हर सुबह 6 बजे उसे वीडियो करने के लिए, ताकि हम लोग उनका प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें। मैं शूट करता था, उसके बाद उनकी फैमिली मुझे बिठाती थी, नाश्ता खाओ, ये करो, वो करो, ऑल ऑफ दैट। उसी तरह हमारी दोस्ती भी उतनी गहरी हो गई। नो, आई थिंक उनके साथ जो है, जो उन्होंने काफ़ी जल्दी ब्रेक ले लिया और उनकी शादी भी हो गई, और वो सब उन्होंने वो लाइफ चूज़ किया। प्रीति तक पहुँचने के लिए सिंपलेस्ट कनेक्ट है परवीन। वो हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, उनके हस्बैंड हैं। आप इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट करो, आप प्रीति तक पहुँच जाओ। तरुण मनसुखानी ने हमें प्रीति के बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई, और साथ ही साथ हमें यह भी बताया कि अगर प्रीति के पति प्रवीण डब्बास तक हम पहुंच जाते हैं, तो मानो हमारी प्रीति की तलाश पूरी हो सकती है। हेलो हेलो, आइए आइए। कैसे? सर, हमारा एक शो है तलाश, उसके लिए हम प्रीति जी की तलाश कर रहे हैं। तलाश तो मैं भी कर रहा हूँ भैया, सभी तलाश में। अभी कहाँ मिलेंगे? मेरे ख्याल से घर पे होंगे। आजकल लॉकडाउन के टाइम काफ़ी बिजी रहते हैं, तो वो घर पे मेरे ख्याल से मिलेंगे। तभी हम ऑफिस में अकेले बैठे हैं। प्रीति झंगियानी के हस्बैंड एक्टर प्रवीण डबास से मिलने के बाद हमारी तलाश फाइनली उस मुकाम पर पहुंच गई, जहां से प्रीति बस हमसे 2 कदम दूर थी। अब हम जाएंगे प्रीति के पास। ये पंजा फाइट क्यों? हटाएंगे सस्पेंस से पर्दा इस छोटे से ब्रेक के उस पार। ब्रेक से पहले आपने देखी जोर आजमाइश, यानी कि पंजा फाइट।
इस पंजा फाइट में कौन जीता, प्रीति या मैं या प्रीति या मैं? ओह माय गॉड, ये सब मैं आपको बताऊंगी कौन जीता कौन हारा। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर प्रीति ने क्यों बना ली थी बॉलीवुड से दूरियां? फैंस आपको ढूंढ रहे थे, आप थे कहाँ? इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी, एंड दे वर लाइक, पायल की छनकार हमने सुनी नहीं है, वेयर इज प्रीति, ढूंढ कर लाओ। यस, आई एम नॉट ऑन द स्क्रीन्स, मैं काफ़ी दिनों से स्क्रीन्स पर नहीं हूँ, लेकिन इसकी सिर्फ एक वजह है कि मैं वो एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रही हूँ, चाहे वो बिग स्क्रीन पर हो, OTT पर हो या टेलीविजन पर हो, इट डजंट मैटर विच मीडियम, बट इट शुड बी समथिंग दैट इंस्पायर्स मी एंड समथिंग दैट यू नो व्हाट फॉर विच आई वांट टू कम आउट ऑफ माय हाउस एंड डू दैट जॉब। मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है और मैं बहुत मिस करती हूँ स्क्रीन पर रहना, एक्टिंग करना। वी आर गोइंग टू हैव टी विद प्रीति और बहुत सारी बातें होने वाली हैं। चाय जरा दे दूं, अपना ही घर समझिए। थैंक यू सो मच अरुण। फैंस आपको याद करते हैं मोहब्बतें के लिए स्पेशली। घड़ी को अगर हम पीछे लेकर जाते हैं मोहब्बतें के टाइम पर, तो आप क्या क्या मिस कर रही हैं? आप फिल्म से जुड़ा कुछ ऐसा वाकया जो आपको लगता है आप शेयर करना चाहती हैं, यू नो फॉन्ड मेमोरीज या यू वांट टू शेयर विद आवर? मोहब्बतें से जुड़ी बहुत सारी मेमोरीज हैं। यस, वो फिल्म मेरे पास आसानी से आ गई, लेकिन इट वाज तपस्या, हार्ड वर्क। जो स्माइल करती हुई प्रीति हैं, ये बहुत 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 मेहनत करती आई हैं। बिल्कुल, और हर एक्टर से हमें कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो ऐश हो, जिनकी ग्रेस जो हर इंसान से इतनी ब्यूटीफुली बात करती थी सेट पर, और हमें बहुत उन्होंने इनकरेज किया। ऑफ कोर्स शाहरुख खान इनकरेज्ड अस अ लॉट, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। स्पेशली मुझे ये सिखाया कि आप गाना नहीं गाओगे, क्योंकि मेरी आवाज़ इज लिटिल लो, आई एम ऑलवेज एम्बैरेस्ड। मैं गाना गाती नहीं थी, तो 2 हो गए टेक, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, चलो 10 हो गए। फाइनली शाहरुख said, see, if you don't sing the song, you're not going to get the emotion. Oh. So then I actually said, forget about everybody else, forget around what is around you, you sing. So I sang the song और वो shot okay हुआ। Wow. आप अपने उस गाने को कितना मिस करिए? अगर आप वो गाना गुनगुनाएं। इस दिल को हमने नहीं, नाइस नाइस, हमें दिल ने रोका है, कोई बता दे जरा, क्या सच क्या धोखा है। क्या बात है, कोई बता दे जरा, ये फिटनेस, ये फिटनेस का राज क्या है? कोई बता दे जरा, ये फिटनेस का राज क्या है? आप बिल्कुल पहले जैसी दिख रही हैं, मुझे कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। When I looked at you, I was like, I was remembering your first song. So fitness tips. Running after 2 boys. Okay. Fitness, I think अपने आप को एक्टिव रखना माइंड में ज़्यादा ज़रूरी है। I think I have a very busy life, so it gives me no time to think and pause. सपोर्ट आपको परवीन का कितना रहता है? घर में कितना सपोर्ट करते हैं, घर के कामों में स्पेशली? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी परवीन के बारे में, उन्होंने मुझे मेरे करियर में बहुत ही पुश किया है, बहुत सपोर्ट किया है। दैट इज़ वर्क वाइज। आपने घर में कहा, मैं ये नहीं ऐसे नहीं साउंड करना चाह रही हूँ कि मैं उन्हें बहुत प्रेज कर रही हूँ, बट ही इज़ अ फैबुलस फादर। बहुत ही स्पोर्टी है और अपने बच्चों को भी स्पोर्टी बनाना चाहते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। अब व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपके प्रो पंजा लीग के बारे में। तो एक चीज़ जो हम 4 साल से काम कर रहे हैं वो है द प्रो पंजा लीग, आर्म रेसलिंग लीग है, और हमारे देश में बहुत ही टैलेंटेड आर्म रेसलर्स हैं जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि दे कैन रीच देयर बेस्ट लेवल, एंड व्हिच इज व्हाट प्रो पंजा लीग एम्स टू डू। फॉर आवर कैमरा, इफ वी कैन जस्ट a signature style of पंजा, if we can do. Yes. So we have the table here. Okay. Yeah. Let me put it here. काफी रूल्स हैं जो हम नहीं जानते इसके बारे में। तो अगर हमारे हाथ स्लिप हो जाए तो हमें टाई करना पड़ता है। अच्छा। And that's called a strap match. So don't let your hand slip, otherwise it'll be a foul. Okay. And I'll win. So it should be like a proper grip. Yeah, it should be. Let's do it. I was like this, you know. Ah, she's too strong.
चारुल, कैसा लग रहा है हारने के बाद? थोड़ा सा टूटा फूटा लग रहा है हाथ मेरा, लेकिन जुड़ जाएगा। लेकिन ये मुझे एक आइडिया आया, आई थिंक आप हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जरूर हो सकती है। सो वी आर कॉलिंग चारुल फॉर द नेक्स्ट प्रो पंजा लीग। डन। ऑल द फीमेल रेसलर्स डन। सो हमारी सेहत पे मत जाना, हम बहुत ताकतवर हैं। Thank you so very much. Lovely meeting you, and thanks for the lovely tea, lovely company, lovely batein, and all the very best for your new venture. Thank you very much to the team of Talash Ek Sitare ki for working so hard and for having me here on this interview. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर और फिर से एक ब्यूटीफुल इंटरव्यू कर तो मुझे भी अपने फैंस की तलाश है और आप अपनी तलाश रोकिए मत, जारी रखिए। तो ये था प्रीति झंगियानी के साथ हमारा पावर पैक्ड इंटरव्यू। उनसे बात करके सच में मजा आ गया, और जो पंजाब फाइट उनके साथ हुई ना, वो ना तो मैं भूलूंगी, ना ही आई एम श्योर प्रीति भूलेंगी, और ना ही उनके फैंस भूलेंगे। वेल, थैंक यू सो मच प्रीति फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। तलाश के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक ऐसे सितारे के साथ, और होगी तलाश जो कहीं खो गया है। देखते रहिए इंडिया टीवी।